ओम शांति। आज सुनते हैं 27 अगस्त 69 के अव्यक्त महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है मदद लेने का साधन है हिम्मत। आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? नंबर 2, बाप को राजू रमजबाज क्यों कहा जाता है? नंबर 3, लक्ष्मी नारायण कब बनेंगे? लास्ट, बच्चों की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो ये 4 क्वेश्चन थे। आज की अव्यक्त मुरली 69 की है, तो सुनते हैं प्यारे बाबा के 27 अगस्त 69 के अव्यक्त महावाक्य। आज छोटे बगीचे में सैर करने आए हैं, रूहानी बच्चों से सन्मुख मिलने आए हैं। बाप समझते हैं हमारे ये रतन हैं, हमारे ये रतन हैं। नैनों के नूर बच्चे हमेशा रूहे गुलाब सदृश खुशबू देते रहते हैं। इतनी बच्चों में हिम्मत है, जितना बाप का फेथ है। आज बच्चों ने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए बाप आए हैं। वाह! यह अनादि बना बनाया कायदा है। काम पर सजाने के लिए बाप को बिना पूछे ही आना पड़ता है। आज प्रश्नों से पूछ सकते हैं। आज बगीचे में जो बैठे हैं अपने को ऐसा फूल समझते हैं जो कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। हाँ, बच्चों से बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। राखी हर एक को बांधी हुई है, राखी बंधन का रहस्य क्या है? तो आज बाप बच्चों से मिलने आए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाई है। छोटी छोटी जवाबदारी जो उठाते हैं तो भी कितना थक जाते हैं। सारी सृष्टि का बोझा किन पर है? बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है, परंतु थकना नहीं है। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? बाबा उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अपने को रूहे गुलाब रूह नहीं समझते। हर वक्त अगर अपने को रूहे गुलाब रूह समझे ना, थकावट नहीं होगी। थकावट होती तब है जो देह भान में होते हैं। रूह समझे तो देह से न्यारा और प्यारा रहे। जैसे बाप है वैसे ही बच्चे हैं। जितनी हिम्मत है तो उतनी ही मदद भी बाप दे ही रहे हैं। हिम्मत से मदद मिलती है और मदद से ही पहाड़ उठता है। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठाकर सतयुगी सोना बनाना है। कैसे बनाना है, यही गुंजाइश प्रश्न में भी भरी हुई है। तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाप को आना पड़ा। बाप को इच्छा होती है, वह तो इच्छा से न्यारा इच्छा रहित है, फिर भी इच्छा क्यों? आप सभी इच्छा रहित बने तो बाप को भी इच्छा हुई। आप बच्चे जानते नहीं हो बाप किसी को कैसे संभालते थे और संभाल भी रहे हैं। इतनी जवाबदारी कैसे रमज से संभाल कर बाप की भी इच्छा पूरी की, तो आप बच्चों की अभी कर रहे हैं। इसको ही राजू रमजबाज कहा जाता है। वाह वाह! बाबा का टाइटल राजू रमजबाज। राजू, हाँ, बच्चों को कैसे राजू बन के संभाल रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा कैसे रमज से संभाल रहे हैं। बाप को तो हर एक बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है ना, रख कर फिर भी कहीं पर अपनी चलानी होती है। बच्चे की क्यों रखता है? बच्चे सभी नैनों के नूर हैं।
इसलिए पहले बच्चे फिर बाप। सिर मोर को कभी सिर पर भी बिठाना पड़ता है, बच्चों को खुशी दिलानी होती है। पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हो तो फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि कंगन पूरा बंधा हुआ है, धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए। आज के दिन तो विरोधी भी दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। बच्चों को सदैव कदम आगे बढ़ाना है। ताज तख्त जो मिलने वाला है, नजर उस पर हो। सिर्फ कहने तक ही नहीं कि हम तो ये बनेंगे, परंतु अभी तो करने तक धारणा रखनी ही है। लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं? अब ये प्रश्न का उत्तर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण कब बनेंगे? लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नैन नीचे ऊपर करते हैं, वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। क्या क्या चीजें बताई? कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नैन नीचे ऊपर करते हैं, वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी नैन ऊपर करोगे तो देहाभिमान आ जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरा तेरा आ जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, नम्रता मनुष्यों के नैन नीचे करा देती। हर एक को अपने को सजाना है, सदैव खुशबू देते रहो। लक्ष्य जो मिला है ना, वैसा ही लक्ष्मी नारायण बनना है, राइट रास्ते पर चलना है, कदम आगे आगे बढ़ाना है। बाबा के पास आज संदेशी भोग ले आई तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो यहां पर बैठे ही प्रिंस प्रिंसेस बन गए, बाबा की बैगरी टोली भूल गई है, वैभव तो वहां मिलने ही है। संगम पर बैगरी टोली याद पड़ती है, वही बाप को प्यारी लगती है। सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना, इस टोली में प्यार भरा हुआ है, बनाने वाले ने प्यार भरा है तो बाप और ही प्यार भरकर बच्चों को खिलाते हैं। सिंधी हलवा खिलाया, दीदी सर्विस पूरी करके आई है ना। हाँ, सब ठीक थे, कायदे सिर चल रहा है सब, डरने की कोई बात नहीं है। समय की बलिहारी है, बच्चों को पुरुषार्थ तो हर बात का करना ही है। समय को देखकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ को जो कुंड कहा जाता है उसको भरना ही है, स्वाहा करना है। यह तो हमेशा कायम ही रहना है। वह यह तो 10-12 दिन किया फिर जैसे का वैसा हो जाता है। यह तो अविनाशी यह है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। दूर तब होंगे जबकि नई दुनिया में जाएंगे, सब ठीक ही चलता रहेगा। सिर्फ बच्चों की बुद्धि चुस्त दूरंदेशी होनी चाहिए। दूरंदेशी करने के लिए ताज तख्त तो दे ही दिए हैं। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि कंगन पक्का बांधा हुआ है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। मतलब जो पवित्रता का कंगन बाबा ने बांधा है, कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ हो, लेकिन अपने पवित्रता का कंगन परिपक्व रहे, जरा भी उसमें इधर उधर ना हो। प्योरिटी तो मेन फाउंडेशन है। इसलिए हमें पवित्रता ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इसका पूरा। और इसके लिए बाबा ने कितना हाईएस्ट शब्द दे दिया प्रतिज्ञा के लिए,
धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा बाबा से की है उसको छोड़ना नहीं, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर बताया, लक्ष्मी नारायण कैसे बनते, कैसे उठते, कैसे नैन नीचे ऊपर करते, कैसी वैसी ही चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इसलिए उसके लिए पूरा पुरुषार्थ। चलते फिरते चेक करो, क्या लक्ष्मी नारायण की तरह ही मेरी आत्मा बिल्कुल 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बन गई है, या नीचे ऊपर आते रहते हैं, कभी कैसी स्टेज कभी कैसे, ऐसे नहीं, सदा हाईएस्ट स्टेज होनी चाहिए। फिर बाबा ने लास्ट में कितना सुंदर बताया, जो बच्चों की बुद्धि चुस्त दूरंदेशी होनी चाहिए। दूरंदेश करने के लिए ता तक तो दे ही दिया है। अब समझो, बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि चुस्त दूरंदेशी होनी चाहिए, एक्टिव, पुरुषार्थ करने में एक्टिव, कभी कोई पुरुषार्थ कभी कोई पुरुषार्थ, और दूरंदेशी दूर तक की सोच के तब कर्म करना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली, बाबा की अव्यक्त मुरली 27 अगस्त 69। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।